डॉक्टर साहब ये बताइए, हिटलर कहते हैं आप, कभी प्रमोद तिवारी बार बार उनको हिटलर कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, आप नीरव मोदी कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, मोदी सरनेम पर इतना केस वेस हो चुका है, केस होने के बाद राहुल जी की सदस्यता भी जा चुकी है, फिर वापस भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी इस तरह के नामों से प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या डॉक्टर साहब ये उचित है? मुझे लगता है जैसा बर्ताव है उनका, उसमें दूसरा कोई उपमा उनको हम नहीं दे सकते हैं। बात रही नीरव की, देखिए हिटलर जब पार्लियामेंट में गया तो हिटलर ने भी पार्लियामेंट के सामने दंडवत डाला था, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने डाला, लेकिन वो पार्लियामेंट में कितने सेशन अटेंड करते हैं? ये पूरे सेशन में विपक्ष की मांग होकर भी, हमारे नेताओं की, सभी विपक्ष के नेताओं की मांग होकर भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आए, जानबूझकर नहीं आए, और मजबूरन उनको आने के लिए मजबूर करने के लिए विपक्ष को ये प्रस्ताव रखना पड़ा। अब बात रही नीरव की, आप कुछ रचनात्मक लोग बात करते हैं उसको ध्यान में नहीं लेंगे। अभी वो नीरव मोदी जो पैसा लेके नीरव मोदी कहना रचनात्मक है डॉक्टर साहब? मतलब कुछ भी नीरव मोदी कहना रचनात्मक है? नीरव मोदी का नाम रचनात्मक नहीं है। नीरव से जो उन्होंने श्लेष किया है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नीरव का मतलब निश्शब्दता होता है, और मणिपुर में गए 100 दिन से इतनी हिंसा होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी निशब्द है, नीरव है। उस इसमें उनको नीरव मोदी आज भी वहां मौजूद है। डॉक्टर साहब कितनी बार तो आपने बोला कि अधीर दादा की हिंदी ठीक नहीं है, अब इतनी शानदार हिंदी नीरव वो एक दिन में सीख गए नीरव मोदी के नाम पर। आप कहते हैं ना अधीर दादा की हिंदी ठीक नहीं है, उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल दिया तो कांग्रेस ने यही कहा। अब तो बड़ी शानदार हिंदी है उनकी, इतना रचनात्मक बोल रहे हो, प्रधानमंत्री को नीरव मोदी कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं नीरव मतलब शांत, निशब्द। या वही उसका मतलब था और वही उनका उद्देश्य था, उसी तरीके से उन्होंने उनको नीरव कह दिया। अभी इसके ऊपर बाकी जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं हम लोगों ने, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना है। इसके लिए ये नीरव शब्द से, नीरव मोदी शब्द से, हिटलर शब्द से सिर्फ बवाल मचाना है, और जो विषय है, जो मणिपुर जल रहा है, वो विषय को पीछे ढकेल देना है। इस उद्देश्य से ये सब चल रहा है। बताइए राखी जी, हिटलर है प्रधानमंत्री, वो नीरव मोदी हैं, और अधीर रंजन बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, कांग्रेस कई बार कह चुकी है, लेकिन कितना अच्छा शब्द निकल के आया प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए, नीरव। और कांग्रेस ने उसका अर्थ भी ढूंढा है और इसका ये पता लगा है कि शांत, शांत मोदी। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने पहले भी राष्ट्रपति के लिए क्या क्या बोला था, ये हमें समय मालूम है, और हमेशा वो एक्सक्यूज बनाते हैं इस बात का कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। अगर हिंदी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में बात करें, बांग्ला में बात करें, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन जो 140 करोड़ की जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए करना मुझे लगता है कि जरूरी है। चीन के लिए हम बहुत सारी सम्मानजनक बातें करते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है देश का, अगर विकास किसी के द्वारा किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को डाइजेस्ट नहीं होता। और मैं तो यही कहना चाहूंगी दीपक जी, शरीर का कण कण और समय का पल पल देश के लिए समर्पित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री बिना रुके, बिना थके, बिना किसी छुट्टी लिए, बिना कहीं बाहर गए हुए लगातार देश के लिए जो समर्पण से काम कर रहे हैं, और वही काम जो है वो कांग्रेस को पचता नहीं है। अभी कह रहे थे पार्लियामेंट में लाने के लिए हमने उनको बाध्य कर दिया। मैं तो कहना चाहूंगी, जब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी मणिपुर की भी, सबकी, तो वॉकआउट क्यों किया, क्यों बाहर चले गए? एक दिन पहले गृह मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से मणिपुर की स्थिति जो है किसी परिस्थिति के कारण है जो कि कई सालों से वहां पर है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहूंगी दीपक जी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल जी ने, अगर कोई भी तथ्य ऐसा था जो गृह मंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने गलत बोला, या ऐसा जो सच्चा नहीं था, तो जनता के सामने, मीडिया के सामने आके बोले क्यों नहीं? आज वो बोले क्यों नहीं आकर के कि 1993 के अंदर 750 लोग मर गए थे? क्यों ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, वो कभी मणिपुर नहीं गए और कभी संसद में इस बारे में चर्चा नहीं हुई? क्यों वो नहीं बोले कि 98 के अंदर जब 350 लोग मर जाते हैं वहां पर, तब कोई चू नहीं रही थी? ऐसा क्यों होता है कि 2008 के अंदर भी जिस तरह की स्थिति मणिपुर में हुई उसके बारे में किसी ने कोई कमेंट नहीं किया? लेकिन जब
प्रधानमंत्री जी काम करने को तैयार है। गृह मंत्री जी ने ब्रीफ में बताया कि किस तरह से 35,000 से ऊपर की सेना वहां पे डिप्लॉय की गई है, वहां पे बफर जोन्स बनाए गए हैं, वहां मेडिकल टीम डिप्लॉय की गई है। लगातार दोनों समुदायों से बात की जा रही है जिससे कि हम एक सोल्यूशन पर आए, वहां पर पीस जो है वो रिस्टोर हो सके। जब इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं तो करना क्या चाहिए? इतना सारा बड़ा प्रतिनिधि मंडल गया था ना, वहां पे लाता ना पॉजिटिव सुझाव। गृह मंत्री जी ने तो कहा सबसे कि आप सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और उसको मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी उनकी है। पिछले 6 सालों में बताइए मुझे इन 3 महीनों को छोड़ के दीपक जी कि क्या वहां पर इस तरह की घटना हुई? अकेले मणिपुर में जब यूपीए गवर्नमेंट थी 4,700 से ऊपर की घटनाएं हुई, लेकिन उसको हमने 1600 तक लाने का प्रयास जो है पिछले 6 सालों के अंदर किया, लेकिन उस प्रयास को सुनना नहीं चाहते। और मैं तो कहती हूं, मैं तो चैलेंज देती हूं विवेक जी को, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बात करी नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो गृह मंत्री जी ने बात की नॉर्थ ईस्ट के लिए, आपको चैलेंज है, आप बताइए आपने क्या क्या प्रयास किया। आज डिबेट इसी बात पर होनी चाहिए कि प्रयास क्या आपके थे, क्या हमारे थे, क्या हम लोगों ने किया वहां पर और क्या आप लोगों ने किया। जनता को जानना चाहिए इस बात का। जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो सब चीज सुननी पड़ेगी और वो सुनने से बेहतर आप लोगों ने समझा वहां से भागना। प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते थे, वो आपको आईना दिखाना चाहते थे और उसमें से बताओ कौन सी चीज नहीं हुई। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक ऐसी पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाई, जिसने आर्टिकल 356 का 91 बार यूज किया हमारे देश के अंदर, जो चुनी हुई सरकार है उनको गिराने का काम किया, वो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। बाहर जाके डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी है नहीं और चाइना बड़ा अच्छा है। तो इस तरह से चलेगा नहीं सर। आप देश को कितनी भी गालियां दे दें, कितनी भी बात प्रधानमंत्री जी के लिए कह दें, ये देश विकास करेगा। ये 140 करोड़ की जनता का देश है, वो देश आगे बढ़ेगा। उसको रोकने से कांग्रेस जो है वो बहुत छोटी चीज है, जिसके सामने देश ना झुकेगा ना रुकेगा, वो अमर है। इसीलिए देश हमेशा आगे बढ़ेगा। 140 करोड़ जनता का पुरुषार्थ जो है वो देश के साथ में है। ठीक है, राजीव रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी INDIA के एक सदस्य हैं, घटक दल हैं, आप संसद विधानसभा को मेरे ख्याल से आप भी लगभग 3 दशक से देख रहे होंगे। आपने कोई अविश्वास प्रस्ताव पर ऐसी बहस सुनी जिसमें विपक्ष ने वोटिंग ही ना मांगी हो? देखिए, संख्या बल को लेकर के विपक्ष को किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं थी। हमें ये पता था कि हम अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में निसंदेह उनके मुकाबले आंकड़ों की दृष्टि से कमजोर होंगे, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंभकर्णी निद्रा तोड़ना चाहते थे और इसमें विपक्ष काफी हद तक कामयाब हुआ। प्रधानमंत्री जी को सदन में आना पड़ा और जो लाचारी और जो बेचारगी का भाव उनके चेहरे पर था, चाहे वो जिस तरह से मणिपुर को पूर्ववर्ती सरकारों की नाकामियां और पूर्व में भी ऐसा होता रहा, ये ऐसे तर्कों के जरिए जो मणिपुर की वर्तमान की स्थिति है उसको लेकर वो ये साबित करने की कोशिश में ज़्यादा दिखे कि पहले तो कुछ नहीं होता था, हमने कुछ कोशिश की, लेकिन हालात कैसे सुधरे इसका कोई रोड मैप उनके संबोधन में नहीं था। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज कई अखबारों में ये खबर है कि 40 MLA नहीं, आप राखी जी, मैंने आपको टोका नहीं था। राखी जी, मैंने आपको टोका नहीं था, आप ही बोलिए। नहीं, संसद है ना, संसद में जब बात आप करते हैं यहाँ भी आप ही बात कीजिए। चलिए आप ही बात कीजिए। भाषण सुनने नहीं आई है जनता, मुझे लगता है जो व्यूअर्स नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब मैं दीपक चौरसिया जी के शो में, मैं राखी राठौर के शो में नहीं हूँ। ये राखी राठौर का शो नहीं है, तो बताइए ना मुझे दीपक चौरसिया जी के हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों में और 6 साल जो हमारी ऐसे अगर में सरकार रही उसमें ऐसे चलाना है तो नहीं चलेगा डिबेट। नहीं, वो एक लॉजिकल सवाल। राखी राठौर जी, मैं अपेक्षा करूंगा, महिला है जी। सुनिए, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ राजीव जी, आप बता दीजिए आपकी सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या। अरे पहले मुझे बात करने दीजिए। नहीं, ये गलत बात है। 2012 के अंदर तो मैं, आप लगातार बोलेंगी तो मैं जवाब कर दूंगा। कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें, वहां से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ऐसा कांग्रेस के सीएम ने कहा।